मुकेश सहनी, ये नाम आपने सुना होगा। बिहार की राजनीति में बहुत कम समय में बहुत शीर्ष तक पहुंचने वाले मुकेश सहनी और अचानक से विराम लगने वाले भी मुकेश सहनी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। इसी को लेकर के उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया और लंबे समय तक उन्होंने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था, वहीं जब पार्टी उन्होंने बनाई तो महागठबंधन का हिस्सा हुए और 2019 से लेकर के 2020 तक का चुनाव लड़े। 2019 के चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़ने के बाद 2020 में महागठबंधन के बीच मीटिंग से उठ करके मुकेश सहनी ने पीठ में खंजर भोंकने की बात कही थी और एनडीए खेमे में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 11 सीटें दी थी और इसमें से 4 जीत करके आए थे। काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत करके आने वाले मुकेश सहनी अचानक से बिहार में मंत्री बने और उन्हें एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन इन सब के बाद उनका कहा जाए तो ह्रास नियम लागू होना शुरू हो गया था। जैसे ही मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में आए, उसके बाद से मुकेश सहनी अपना पैर फैलाने लगे और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश चुनाव होते ही रास्ता दिखा दिया बाहर का। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें मुकेश सहनी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। हालांकि उन्होंने अपनी आस्था नीतीश कुमार में व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो एनडीए से बाहर हुए और मंत्री पद उनका गया, उनके तीनों विधायक भी चले गए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक विधायक जिनका इंतकाल हुआ था, उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़के राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा हो गए। अब मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं रह पाए और हाल ही में उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ है। अब इन सब बातों को लेकर के मुकेश सहनी, आप समझ सकते हैं कि कितने दुखी हुए होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया था और मंत्रिमंडल से भी उन्हें बाहर होना पड़ा था। मुकेश सहनी को अचानक से सारा जो उनका दुख था वो एक क्षण में काफूर हो गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी काफ़ी खुश हैं। उनकी खुशी का कारण आपको बता रहे हैं कि मुकेश सहनी को उनके मन का मुराद मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले आईना दिखाना या उसका विरोध करना मुकेश सहनी के बस में नहीं था, लेकिन अचानक से अग्निपथ नाम की एक योजना आती है सेना में भर्ती की। उसको लेकर के विपक्ष कॉल करता है बिहार बंद का और उसका विरोध करने का। इसी में मुकेश सहनी को भी मौका मिलता है और वो इस बंद का समर्थन करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ शनिवार को बुलाए गए बंद में अपनी सहभागिता दी। उन्होंने कहा कि बंद युवाओं का अभूतपूर्व समर्थन देखते हुए सफल रहा। सहनी ने बंद समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि बंद को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सरकार के लाख प्रयास के बाद ये असफल नहीं हो पाया और पूरी तरह से सफल बंद रहा, जिसको लेकर के संदेश भी गए हैं। मुकेश सहनी काफ़ी खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के असफल करने की सारी कोशिशें बेकार हो गई, जनता का फुल समर्थन मिला और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। कई जगहों प्रदर्शनकारियों पर की गई ज़बरदस्ती की निंदा उन्होंने की और कहा कि प्रदर्शनकारी सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी को जिस भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए से बाहर किया, मंत्रिमंडल से बाहर किया और उन्हें विधान परिषद से भी बाहर होना पड़ा, इन भारतीय जनता पार्टी को अगर नीचा दिखाने का, उसे सबक सिखाने का मौका मिले तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के मन की मुराद पूरी होगी और ये मुराद कल ही पूरी हो गई। अब देखना होगा कि आगे मुकेश सहनी किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। क्या वो तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनते हैं या फिर महागठबंधन में उनकी धमाकेदार वापसी होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।